नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। आज जो नोटिफिकेशन मेहरा क्लास के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं वह नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से है। जी हाँ दोस्तों, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने क्लास 12 के लिए एक बड़ी खबर अनाउंस की गई है, जिसमें कक्षा 12 के जो एग्ज़ाम जून के महीने में होने वाले थे अब वो कैंसिल हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। अब उनको डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाएगा और सभी स्टूडेंट जो क्लास 12 के थे सभी को पास कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा। क्या सभी के मार्क्स सेम आएंगे या फिर जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, जो जिसके परसेंटेज अच्छे बन सकते हैं, उनका रिजल्ट कैसा बनेगा, और जो थोड़ी कम कैटेगरीज में आते हैं जो कि सिर्फ पास होने की कंडीशन में ही है, बाउंड्री पर है, उनका रिजल्ट कैसे आएगा। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सेम है आएगा या फिर अलग अलग आएगा, और किस आधार पर हमारी जो मार्कशीट पे जो मार्क्स आने वाले हैं वो किस तरीके से आएंगे, ये आपके मन में ये विचार आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो इस आधार पर हो सकता है मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन किस आधार पर होगा। हो सकता है कि आपके जो 9th, 10th और 11 के आधार पर आपका जो मूल्यांकन होगा, मतलब तीनों मार्कशीट में आपका एवरेज कैसा रहा, आपका परसेंटेज कैसे रहा, उसके आधार पर हो सकता है कि 12th में भी उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाए। लेकिन बात ये भी आती है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि 9th और 11 जो होती है वो नॉन बोर्ड होती है, मतलब ये बोर्ड की परीक्षा नहीं होती, लेकिन 10th की जो होती है वो बोर्ड की परीक्षा होती है जिसमें लोग तैयारी करते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल में होता क्या है कि 9th में स्टूडेंट पहुंच जाता है लेकिन 10th के कोर्स पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट 10th पास करके जो 11th में जाता है तो 11th की पढ़ाई ना कराते हुए उसको 12th की पढ़ाई करा दी जाती है। क्यों कराई जाती है? क्योंकि 12th में उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा बन जाए। अब बात आती है कि 11th तो उसने पढ़ी नहीं है, अब उसका मार्क्स किस आधार पर 12th में काम आएगा, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद क्या भविष्य में परेशानी हो सकती है? इसका मतलब यह है कि जो 2021 में 10th और 12th जिसने पास की, हो सकता है कि जब हम किसी फॉर्म भरेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो परसेंटेज हो सकता है कि हमारी परसेंटेज अच्छी बनने वाली होती है, जैसे कि हम अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं और हमारा जो स्कोर है कि 90% के आसपास बन सकता है, तो यदि इसमें मूल्यांकन होगा तो हम एवरेज कंडीशन में जाएंगे, मतलब पास भर हो पाएंगे, जैसे 60-70% ही बन सकती है, लेकिन हमारा यहाँ पर लॉस होगा। हो सकता है कि इसमें ग्रेड दिया जाए तो उसमें आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म डालेंगे तो आपका यहाँ पर लॉस हो सकता है। हो सकता है कि किसी कंपनी में 2021 के तहत जो पास हो गए उनकी मार्क्स की कोई वैल्यू ना रहे। ये सिर्फ अनुमान कह रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ये कल्पना करके बता रहा हूँ कि ये 10th और जो 12th के जो स्टूडेंट निकलने वाले हैं वो सभी एक ही कंडीशन से निकलने, मतलब जो अच्छी कंडीशन में जिनका एवरेज अच्छा है कि जो 90 स्कोर कर सकता है, या जो पास होने वाले स्टूडेंट सब एक ही कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके बाद आपकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको देने वाला हूं। कल इसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि आपकी जो 12th का जो एग्ज़ाम है अब नहीं होगा। कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके तहत तो एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। 10th के एग्ज़ाम जनरल प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन 12th की बात चल रही थी कि अब इसका 12th का जो जनरल प्रमोशन है होगा या नहीं होगा, लेकिन अब फिलहाल कल अनाउंसमेंट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट 12th क्लास में हैं उन सभी का जनरल प्रमोशन होगा। इसके बाद अधिक खबर के लिए मेहरा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल इसका नोटिफिकेशन हम बता देते हैं। हम चलते हैं आपको लेकर दैनिक भास्कर पर, जहां पर अनाउंसमेंट आ चुका है और किस तरीके से हमारा मूल्यांकन होगा उसमें भी थोड़ा बताया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। देख सकते हैं कि एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द अब आगे क्या। एक्सपर्ट बोले पिछले 2 से 3 साल की परीक्षाओं के मार्क्स और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा रिजल्ट। खुद को पास मान ले स्टूडेंट, मतलब 2 से 3 साल की परीक्षाओं के मार्क्स और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा रिजल्ट। जैसे कि 9th, 10th और 11th में जो आपने स्कोर किया है उसी के आधार पर आपका जो 12th का
रिजल्ट बनने वाला है उसी के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही ये रिजल्ट बनेगा। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि 9th और 11th पर हम फोकस नहीं करते हैं। उसमें हमारा मार्क्स सिर्फ एवरेज और जो मार्कशीट मिलती है, कोई स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि मार्कशीट ही नहीं लेते 11th और 9th और 10th की, बस पास भर की मार्कशीट मिल जाती है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। जो स्टूडेंट 90+ स्कोर करना चाह रहा है उनके लिए ये तो बेहद ही बुरी खबर है। और साथ में ये बताया गया कि MP 12वीं की बोर्ड रद्द, अब ऐसे तैयार हो सकता है रिजल्ट। 9वीं 10वीं और 11वीं की वार्षिक अंकों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट बन सकता है। मतलब ये अनुमान तरीके से बताया, कल्पना की जा रही है कि इस आधार पर बन सकता है आपका रिजल्ट। किस आधार पर? 9वीं 10वीं और 11वीं के वार्षिक अंकों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट बन सकता है। इसके बाद 10वीं 12वीं त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर भी बन सकता है। मतलब जो 10वीं और 12वीं की जो त्रैमासिक वार्षिक परीक्षा होती है और त्रैमासिक और छमाही की जो परीक्षा होती है, उस आधार पर भी 12वीं का रिजल्ट बन सकता है। इसके बाद इस साल जो परीक्षा दी है उसमें त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के नतीजे के आधार पर भी बन सकता है। मतलब इस साल जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो आपने घर से ही दिया है, तिमाही का हो चाहे आपका अर्धवार्षिक का हो, वो हमने घर से ही दिया है, क्योंकि कोविड के तहत स्कूल तो लग नहीं रहा है। और इसके बाद जो प्री बोर्ड होते हैं उसको भी हमने घर से ही दिया है। तो घर से हमने किस तरीके से दिए आप सबको पता है, किस तरीके से दिए, सब अपने चीटिंग करके दिए, और उसी आधार पर भी ये रिजल्ट बन सकता है। तो 3 यहाँ पे कैटेगरीज बना के दी गई है। पहला कैटेगरीज ये है कि 9वीं 10वीं और 11वीं के आधार पर बन सकता है। 10वीं के साथ 12वीं त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के परीक्षा के प्रदर्शन पर भी ये रिजल्ट बन सकता है। तीसरा है कि इस साल जो परीक्षा दी है आपने त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, इस आधार पर भी ये रिजल्ट बन सकता है। इसके बाद CBSE के बाद शिवराज सरकार ने 12वीं MP बोर्ड एग्जाम रद्द कर दी। यह तय हो गया है कि MP बोर्ड में भी 12वीं का कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। मतलब जो भी स्टूडेंट है 12th क्लास का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लेकर हो, मैथ साइंस बायोलॉजी आर्ट्स कॉमर्स, एनी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई स्टूडेंट क्यों ना हो, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हो वह भी पास होगा। और जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है वह तो पास होगा ही होगा, लेकिन जो कंडीशन नहीं है कि जिसकी पास होने की, वह स्टूडेंट भी अब पास हो जाएगा। नतीजे तैयार कैसे होंगे, इसके लेकर भास्कर एक्सपर्ट से बात की है। उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में रिजल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन के साथ 10वीं या पिछली 3 परीक्षाओं के नतीजों के आधार पर बनाया जा सकता है। 10वीं में जिस तरह से परीक्षा निरस्त होने पर तिमाही, 6माही और सालाना प्रोजेक्ट के अंकों के आधार पर बनाकर रिजल्ट तैयार कराया, उसी तरह 12वीं में भी रिजल्ट बनाने का विचार हो रहा है। मतलब जो अभी 10th क्लास का जो जनरल प्रमोशन ऑलरेडी पहले हो चुका था, तो उसका मूल्यांकन किस आधार पर हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10वीं में पिछली 3 परीक्षाओं के नतीजों के आधार पर बनाया जा सकता है। 10वीं में जिस तरह से परीक्षा निरस्त होने पर तिमाही, 6माही और सालाना प्रोजेक्ट के आधार पर उन्हें मार्क्स दिए। मतलब तिमाही, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जो प्रोजेक्ट में जो अंक मिले हैं उसके आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसी तरीके से हो सकता है कि 12th मतलब कक्षा 12वीं का भी रिजल्ट उसी तरीके से तैयार किया जा सकता है। ये हो सकते हैं रिजल्ट तैयार करने के तरीके। 9वीं 10वीं और 11वीं के वार्षिक अंकों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट बन सकता है। मतलब 10वीं क्लास आपने जिस तरीके से पास की, 11वीं में आपने जिस तरीके से पास की, मतलब दोनों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर आपका रिजल्ट बन सकता है। इसके बाद 10वीं के साथ 12वीं की त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर भी रिजल्ट बन सकता है। मतलब हम जिस साल अभी पढ़ रहे हैं 2021 में, हम 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास में हमने त्रैमासिक और अर्धवार्षिक जो परीक्षा दी है और प्री बोर्ड परीक्षा दी है, उस आधार पर भी हमारा रिजल्ट बन सकता है। इसके बाद इस साल जो परीक्षा दी है उसमें त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के नतीजे के आधार पर भी बन सकता है, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के नतीजे पर भी हमारा रिजल्ट बन सकता है। लेकिन जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, जो MP बोर्ड स्टूडेंट होते हैं, चाहे 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, लेकिन वो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ मेन एग्जाम पर फोकस देते हैं। तो यहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है कि उन्होंने तो फोकस करते नहीं हैं और सिर्फ फोकस करते हैं तो हमारे मेन एग्ज़ाम। इसके बाद डेटा का सोर्स पिछली परीक्षा में ही रहेगी। एक्सपर्ट एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर अवनीश पांडे कहते हैं कि परीक्षा रद्द का स्टूडेंट की पास फेल की दुविधा खत्म हो गई है। खुद को पास मानते हुए आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए। 12वीं में उन्हें जो अंक मिलने वाले हैं वे पिछली परीक्षा और टीचर के आंकलन के आधार पर मिलेंगे। तरीके अलग हो सकते हैं पर डेटा का सोर्स यही रहेगा।
मतलब डेटा का सोर्स एरिया का तरीके अलग हो सकते हैं। जिस तरीके से हमारे स्कूल के जो टीचर हैं उनको पता है कि हमारी कंडीशन कैसी है, मतलब हम कितने पानी में हैं, हम कितना स्कोर कर सकते हैं, कितना स्कोर अचीवमेंट कर सकते हैं, उनके आधार पर हमारे जो मार्क्स इंटरनल तरीके से जाएंगे हर स्कूल से। और वो स्कूल से जो मार्क्स इंटरनल जो स्कूल के जो मार्क्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, एमपी बोर्ड में जाएंगे, वही मार्क्स हमारे आएंगे। और क्योंकि हमारे टीचर को हमारा पता है कि हम कितने पानी में हैं और हम कितने स्कोर अचीवमेंट कर सकते हैं, कितने मार्क्स और कितना % अचीव कर सकते हैं, तो आंतरिक जो मूल्यांकन होगा वो अपने टीचर स्कूल से जाएंगे। और जिस तरीके से कुछ स्टूडेंट क्या होता है, बिहेवियर भी अच्छा होता है, तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी हमारे जो मार्क्स होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल होते हैं तो बिहेवियर और सिंसियर और इसके बाद जो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। तो इस बात पे यदि आप कंटिन्यू स्कूल जाते हैं और आपका टीचर से व्यवहार अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। इसके बाद साथ में दोस्तों इसी आधार पर आपका रिजल्ट बनने वाला है। 1 से 1.5 महीने में आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी और इसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद आपके माइंड में इसके अलावा कोई भी डाउट आते हैं तो हम यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हुए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।